ठीक है ऋचा, अगर तुम चाहती हो मैं अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारे साथ रहूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। और वो शर्त क्या है राघव? वो शर्त ये है कि जैसे राघव ने अपनी शर्त बताई, सुन के ऋचा और उसकी माँ दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव अपनी माँ बाप का इकलौता लड़का था। राघव की बहन की शादी हो गई थी और राघव की माँ लक्ष्मी जी बड़े ही अरमानों के साथ राघव की शादी धूमधाम से करती हैं। वो ऋचा को अपनी बहू नहीं, बेटी मानकर रखती थी। हाँ, छोटी मोटी गलतियों पर डांटती भी जरूर थी, लेकिन ऋचा को उनका प्यार नहीं दिखता था, बल्कि उनकी डांट बहुत ज्यादा खल जाती। थोड़ा सा भी अगर लक्ष्मी जी के मुंह से उसके लिए तेज आवाज निकल जाती तो वो तुरंत रोना धोना मचाती। फोन पर अपनी माँ से घंटों बातें कर लक्ष्मी जी की शिकायतें करती थी। राघव से भी लड़ाइयाँ कर बैठती थी। लक्ष्मी जी बहू की हरकतों से परेशान थी। वो बार बार कहती, बहू मैं तुझे एक बेटी की तरह प्यार करती हूँ, तो बेटी को भी तो माँ बाप डांटते ही है ना। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता जो मेरी डांट से घर में इतना बवाल कर देती हो? कौन सा प्यार माँ जी? मैं दिन भर घर में नौकर की तरह काम करती रहती हूँ, बदले में आप दो मीठे बोल बोल देती हैं, तो वो आपका प्यार है? अरे आपकी नज़र में तो मैं बहू ही हूँ। आप झूठ मूठ में ढिंढोरा पीटती हैं कि आप मुझे बेटी की तरह मानती हैं। अब बेचारी लक्ष्मी जी कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो फालतू में घर में कलेश नहीं करना चाहती थी। लेकिन इन्हीं छोटी मोटी बातों को लेकर ऋचा इतना बड़ा बवाल करती कि अब वो राघव को कहीं बाहर कमाने के लिए भेजना चाहती थी, जबकि राघव अपने माँ बाप को छोड़कर दूर नौकरी नहीं करना चाहता था। इसलिए बार बार ऋचा को समझाता और मनाते हुए कहता, ऋचा तुम समझने की कोशिश करो, मैं अकेला हूँ। कल को अगर मम्मी पापा को कोई परेशानी हो गई तो मैं क्या करूँगा? दूर से आते आते तो देर हो जाएगी, फिर कौन देखेगा उन्हें? देखो मैं कुछ नहीं जानती, अभी मेरी भी जिंदगी है। मैं ऐसे रोज रोज लड़ाई झगड़ा करके नहीं जीना चाहती हूँ। अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा के हाथ पैर सही सलामत है ना, तब तक तो वो लोग आराम से रह सकते हैं ना। जब किसी को कुछ होगा फिर देखा जाएगा। ऋचा भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती राघव को मनाने की कि कहीं वो बाहर चलकर कोई नौकरी करे, लेकिन राघव भी जिद पर अड़ा था कि जब वो अच्छी खासी नौकरी घर से रह के चला रहा है तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है। बस जब ऋचा अपनी सारी तरकीब लगाकर हार गई और राघव बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आखिरकार वो गुस्से में ससुराल छोड़ देती है, ये कहते हुए कि जब तक बाहर नौकरी नहीं करोगे तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जिस दिन तुम्हें बाहर नौकरी मिल जाएगी, हमारे रहने की व्यवस्था कर लेना, उस दिन मुझे बुला लेना। राघव ने ऋचा को बहुत मनाने की कोशिश की। लक्ष्मी देवी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बोली, बहू आज के बाद मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसे हमारे घर की इज्जत को बदनाम करके मत जा। लेकिन ऋचा ना राघव का सुनती है ना अपनी सास की सुनती है। उसे तो धुन सवार थी, निकल पड़ी मायके। आज ऋचा मायके गए हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में राघव ने बहुत बार कोशिश करके ऋचा को मनाने की कोशिश की, वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ऋचा अपनी जिद से हटी नहीं। लक्ष्मी देवी ने कई बार फोन करके ऋचा की माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन ऋचा अगर शेर थी तो माँ सवा शेर निकली। वो तो ऋचा से ज्यादा चिल्ला रही थी। बेटी की इतनी तकलीफ बताती कि सुनकर खुद ही लक्ष्मी देवी डूब मरती थी। बेचारी बेगुनाह होते हुए भी सबकी नजरों में गुनाहगार बन गई थी। अब लक्ष्मी देवी दुखी रहने लगी थी। बेटे के घर टूटने का कारण वो खुद को ही मानने लगी। बार बार रोती रहती। माँ की हालत जब राघव को देखी नहीं गई तो उसने एक आखिरी बार कोशिश की और पहुंच गया ऋचा के मायके। राघव ने ऋचा को मनाया, उसके आगे हाथ भी जोड़े। ऋचा प्लीज घर चलो, माँ की हालत बहुत खराब है। जब से तुम घर छोड़ के आई हो ना, वो ढंग से खाती हैं ना पीती हैं, बस रोती रहती हैं। ऋचा चलो, तुम्हारे बिना मेरा घर सूना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर, मन नहीं लगता वहां पर तुम्हारे बिना। राघव की प्यार भरी बातें सुन सुनकर ऋचा और भी जानबूझकर गुस्से में बोलती। जब ऋचा अपनी जिद के आगे टस से मस ना हुई तो आखिरकार गुस्से में बोल पड़ा राघव, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपने माँ बाप से अलग होकर रहूं, तुम्हें कहीं बाहर लेके रहूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। इतना सुनते ही ऋचा खुश हो जाती है, साथ ही साथ उसके माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। फिर राघव बोलता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हैरानी से पूछा ऋचा ने। वही शर्त ऋचा
जो पाबंदी तुमने मेरे ऊपर लगाई है वही पाबंदी तुम्हें खुद के ऊपर भी लगानी पड़ती है। कसम खाता हूं मैं आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगा, अपनी बहन से नहीं मिलूंगा, लेकिन वही कसम तुम्हें भी खानी पड़ेगी। तुम भी अपने माँ बाप भाई बहन से रिश्ता तोड़ लोगी, उनसे कोई मतलब नहीं रखोगी। बोलो मंजूर है? तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। इतना सुनते ही ऋचा और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमाई बाबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मायका किसी का छूटता है क्या? माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। शायद मेरी बातें आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन ये बात मायके ससुराल की नहीं है। यहाँ बात खुद के माँ बाप की है, भाई बहन की है। इसलिए जो शर्त मेरे ऊपर है वही शर्त इसके ऊपर भी होनी चाहिए। जब मैं अपने परिवार से कोई मतलब नहीं रखूंगा तो इसे भी यहाँ से किसी से मतलब नहीं रखना होगा। अगर इसके लिए ये तैयार है तो अभी चले मेरे साथ। राघव की बात सुन ऋचा को रोना आ गया। वो धीरे से कहती है, राघव, ये कैसी बातें कर रहे हो आप तो मेरा मायका छुड़वा रहे हैं। ऋचा, अभी बोला था ना मैंने, यहाँ मायके ससुराल की बात नहीं है, अपने माँ बाप की है। और माँ बाप चाहे मायके के हों या ससुराल के हों, माँ बाप होते हैं। अगर तुम तैयार हो तो आधे घंटे का टाइम देता हूँ। फटाफट अपने कपड़े उठाओ। ऋचा राघव के आगे रोने लगती है। नहीं राघव, मैं ना आपको छोड़ सकती ना उन्हें छोड़ सकती हूँ। ये कैसी शर्त रख दिया आपने मेरे सामने? दामाद जी, क्या कर रहे हो आप? बेटी के लिए तो उसके माँ बाप ही दुख सुख के साथी होते हैं। अगर वो अपने माँ बाप को ही छोड़ देगी तो फिर कौन रह जाएगा उससे बात करने के लिए? माँ जी, बात जब अपने ऊपर आ रही है तो आपको बुरी लग रही है। आपको अपनी तड़प बेटी की तड़प दिखाई दे रही है, और वही तड़प जो आपकी है वही तो तड़प मेरी माँ की भी होगी, मेरी भी होगी। ये आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऋचा को समझाने की बजाय आप उसकी नाजायज मांग को बढ़ावा दे रही हैं। जब मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ रोता हुआ, तो भला वो क्यों नहीं छोड़ सकती है? और एक बात, अगर कल को आपकी बहू भी यही जिद ठान ले और आपके बेटे को लेकर कहीं चली जाए रहने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? एक बार अपने ऊपर लेकर सोचना, फिर शायद आपको मेरे माँ बाप की तकलीफ समझ में आएगी। ऋचा, अब 5 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हें उठना है, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऋचा लगातार रोई जा रही थी, पर राघव उसकी एक नहीं सुनने को तैयार था। ऋचा का रोना देख देख राघव को गुस्सा आ गया और वो खड़ा होते हुए बोला, बस ऋचा, मैं समझ गया। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। खुद के माँ बाप को छोड़ने के समय तुम्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप को छुड़वाने को तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हो रहा था। तो मेरी भी सुन लो, जब तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती तो भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कल सुबह चुपचाप चली आना, नहीं तो उसके अगले दिन मैं तलाक के पेपर भेज दूंगा। फिर आराम से पूरी जिंदगी अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ गुजारना। बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं दूंगा, ना फोन, ना आना जाना, ना कोई भी मतलब रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है सोच समझ लेना। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। कहते हुए गुस्से में राघव वापस चला जाता है। अब ऋचा का रो रो कर बुरा हाल था। यहाँ तो सारा पासा ही पलट गया था। ऋचा की माँ भी बेटी के आंसुओं को देख रोए जा रही थी। आखिरकार ऋचा की भाभी ने आकर ऋचा से कहा, दीदी, ये कैसी हरकतें कर रही हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रही हैं? कितना गलत काम कर रही हैं। अगर आपकी नज़रों में ये सही है तो फिर तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है ना। मैं भी अपने पति के साथ 1 महीने में यहाँ से निकल लूंगी, फिर रहना आप माँ बेटी अकेले। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी, आप तो चुप रहिए। ये कैसी बातें कर रही हूँ, कैसी बातें नहीं कर रही हूँ, मुझे सब पता है। जब ऋचा अपनी सास को कुछ नहीं समझती तो आप भी तो मेरी सास ही हैं। मैं आपको भला इतना महान क्यों बनाऊं? और वैसे भी मैंने भी सोच लिया, मैं भी अब विनोद के साथ 1 महीने के अंदर में ही कहीं बाहर निकल लूंगी। फिर आप दोनों आराम से रहिएगा। भाभी की बातें सुन, राघव की बातें सुनकर आगे के बारे में सोचकर कांप जाती है ऋचा। अगर सच में भैया भाभी चले गए, राघव से भी रिश्ता टूट जाएगा, तो मैं और माँ अकेले पूरी जिंदगी क्या करेंगे? माँ भी पके आम की तरह हैं, आज नहीं तो कल साथ छोड़ देंगी। फिर अकेली मेरी जिंदगी सोचकर ही डर जाती है। काफी सोच विचार कर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं समझ गई,
शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। बिना उसके सब कुछ 4 दिन की चांदनी है। कल सुबह ही क्यों, मैं आज शाम को ही निकलूंगी। ऋचा की बातें सुन उसकी माँ ने भी रोते हुए हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि बहू की बातें उनके भी मन में एक डर बैठा गया था। इसलिए चुपचाप से दोनों ही माँ बेटी रास्ते पर आ गई। ऋचा शाम होते होते अपने ससुराल पहुंच गई। ऋचा को अचानक सामने देख राघव और लक्ष्मी देवी दोनों ही हैरान थे। लक्ष्मी देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए ऋचा का हाथ पकड़ के अंदर लाती हैं। आजा बहू, आजा, बहुत लेट कर दिया तूने आने में। हाँ माँ जी, सच में बहुत लेट कर दिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऋचा को रोता हुआ देख लक्ष्मी जी ने कहा, बस बहू, एक काम करो, जो भी गिला शिकवा है सब चौखट के बाहर ही छोड़ दो। इस घर में तुम इस घर की बहू बनकर आओ। पिछली बातों को कोई भी याद नहीं करेगा, ना ही एक बार कोई भी जिक्र करेगा। बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। कहते हुए लक्ष्मी जी ऋचा का हाथ पकड़ ले अंदर आती हैं। राघव चुपचाप बैठा मोबाइल देखता रहा। उसने नजरें उठाकर ऋचा को देखा भी नहीं। ऋचा राघव को देखती रही। राघव की बेरुखी देख रोने लगी। राघव के पास जाकर कहती है, राघव प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, लेकिन अब मैं गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए रोने लगी ऋचा। राघव ने अपनी माँ की ओर देखा। लक्ष्मी देवी मुस्कुराते हुए राघव को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती हैं। राघव भी पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा तनाव झेल रहा था, इसलिए आगे वो अब कुछ करना नहीं चाहता था। इसलिए मुस्कुराते हुए ऋचा को उठाया और कहा, ऋचा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना चैन से रह पाता? तुम मेरी पत्नी हो। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कैसे रहता है ये बताना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम अपने घर में हो, जाओ अपने घर गृहस्थी संभालो। राघव की बातें सुन ऋचा राघव के गले लगकर रो पड़ती है। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। माँ की मुस्कुराहट देख, माँ की खुशी देख राघव के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। फाइनली अब जाकर उसके घर का क्लेश खत्म हुआ। ऋचा को कुछ अकल तो आई।